जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केले की फसल लगी हुई है और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भाई हैं। इन्होंने यहाँ पर केले की काफ़ी अच्छी खेती किया हुआ है, कई सालों से केले की खेती करते आ रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को केले की खेती से संबंधित डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कब इसकी खेती की शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, क्या इसमें चैलेंज आते हैं और हम कैसे इन सब से निपट सकते हैं और अंत में इसमें कितना प्रोडक्शन आता है और क्या फ़ायदा मिलता है, इन सब की जानकारी लेंगे। तो पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पप्पू मौर्य जी है, ग्राम पिछौरा, पोस्ट बड़ारी, डिस्ट्रिक्ट बस्ती से है। किसान भाइयों, ये बस्ती ज़िले के किसान हैं जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और ये उत्तर भारत में आता है। केले की खेती भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को केले की खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसमें केले की खेती कब शुरू की जाती है, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, कैसे इसमें अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और टोटल कितना आय यहाँ से निकाली जा सकती है। तो जैसा कि आपने केले की खेती किया हुआ है और कई सालों से केले की खेती करते आ रहे हैं और अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक है, बहुत ही शानदार फसल आपकी है, हर तरफ हरा हरा दिख रहा है। पाले का असर भी यहाँ लगता है कि इस प्लॉट में नहीं लगा हुआ है। तो केले की खेती का जो उपयुक्त समय होता है, कोई किसान भाई केले की खेती करना चाहे तो उसे प्लानिंग कब से करनी चाहिए और इसमें जो है खेत की तैयारी का उपयुक्त समय क्या होता है? इसकी प्लानिंग मई से ही शुरू होनी चाहिए। मई से खेत बना करके और लगभग में जून लास्ट तक इसमें गड्ढे खोद के इसमें पड़ा है, गड्ढे खोद करके लगभग इसमें देसी खाद और प्लस 300 ग्राम DAP और पोटास मिला करके डाल करके गड्ढा बंद कर दिया गया। गड्ढा बंद करके उसे पड़ा रहता है। फिर जब बारिश होती है गड्ढा उसे बैठ जाता है। उसके बाद जब जुलाई आता है, जुलाई में तब इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसी गड्ढे में। तो जैसा कि इसमें जुताई करके आपने गड्ढे की बात की है, तो पौधे से पौधा और लाइन से लाइन जो दूरी आपने लिया हुआ, ये कितनी दूरी है और क्या उपयुक्त दूरी इसकी रहती है? 6 बाई 6 सबसे उपयुक्त। तो 6 बाई 6 पर ही इसकी गड्ढा इसका लिया जाता है? हाँ, गड्ढा 6 बाई 6 पे। तो खेत की जुताई करके क्या पूरे खेत में भी खाद पहले डालते हैं खेत की तैयारी के समय? खेत की तैयारी के समय पहले वैसे ही खाद बिखेर दिया जाता है। लगभग में 1 एकड़ में कम से कम 3 टाली। उसके बाद लगभग में 2 टाली लगता है 1 एकड़ में गड्ढे में डालने के लिए। तो गड्ढे में डाल देंगे तो उसके बाद DAP पोटास डाल देंगे तो फिर वो केला कभी रुकेगा ही नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जो मई में खेत की तैयारी करते हैं, जुताई के समय जितना आप 2-3 टाली गोबर की खाद डाल दीजिए। फिर इसका जो 6 बाई 6 पर लाइनिंग मारी जाती है, उसके बाद यहाँ पर गड्ढा बना के खाद डाला जाता है। तो किसान भाई यहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं, प्लांटेशन जुलाई में किया जाता है और जुलाई और इसका जो और समय होता है, क्या पूरा शुरू से लास्ट जुलाई तक करें तो अच्छा समय रहेगा या फिर? सबसे बढ़िया उपयुक्त समय 10 जुलाई से 25 जुलाई के अंदर। तो 10 जुलाई से 25 जुलाई के अंदर जब इसकी यहाँ पर अधिकतम हो जाए 30 जुलाई हो जाए बस। अच्छा। तो इस समय इसका प्लांटेशन किया जाता है और प्लांटेशन में जो आप यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, कौन सी वैरायटी का चुनाव यहाँ पर किसान भाइयों को करना चाहिए? G9 यहाँ पे चलता है, G9 सफल भी है। तो किसान भाइयों, पूरे भारत में केले की जो वैरायटी है G9 बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, हाइब्रिड किस्म है और टिश्यू कल्चर पौधे इसके तैयार होते हैं। तो इसकी कई नर्सरियां, आप वहां से इसके पौधे लेकर इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। पौधों की जो बुकिंग होती है वो फरवरी-मार्च महीने से ही स्टार्ट हो जाती है। यदि आपको प्लानिंग करनी है तो पौधों की व्यवस्था पहले करनी होगी, खेत की तैयारी आपको मई से शुरू करनी होगी। भारत केले के उत्पादन में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है, लेकिन जो भारत का उत्पादन है चीन से भी 2 गुना है। मतलब कि पूरे भारत में केले की खेती बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जो उत्तर भारत का मौसम है, यहाँ पर एक ठंड का जो समय आता है, पाला लगने की बहुत अधिक समस्या होती है। इस वजह से काफ़ी किसान भाई केले में काफ़ी नुकसान भी उठाते हैं। उत्तर भारत में ही ये उत्तर प्रदेश के जो है बस्ती ज़िले के किसान भाई हैं, काफ़ी अच्छा इनका बेहतरीन उत्पादन यहाँ पर हमेशा आता, पाला नहीं लगता है। तो जब केले का प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ठंड का जो समय आता है, उसके पहले तक इसमें कौन कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं करनी होती हैं जिससे पौधे को अच्छी ग्रोथ दे दिया जाए और आगे पाले का डर ना रहे? जैसे पाले के डर के लिए पहले तो घास नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाए तो बढ़िया जुताई करके उसमें जब टाइम से पूरा खाद दे देंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो जब उसका समय, जैसे DAP के डालने का समय DAP डालिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने का समय माइक्रोन्यूट्रिएंट डालिए, ताकि पौधा रुके ना, चला करे। लगभग में ठंड आने से पहले कम से कम 4 फीट का आपका पौधा हो जाएगा तो पाला नहीं लगेगा। तो कौन कौन से मुख्य रूप से जो खादें होती है, जैसे खेत की तैयारी होगी, प्लांटेशन हो गया, उसके बाद कब कब लगभग में और कौन सी खादें इसकी देना होता है? जैसे
पौधा जब ट्रांसप्लांट कर दिए तो कम से कम 20 दिन बाद उसको माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए। माइक्रोन्यूट्रेंट यूरिया मिला के डाल दीजिए, फिर पौधा कुछ चलेगा। उसके बाद लगभग में 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद तो फिर DAP पोटाश डालिए। उसके बाद तो फिर पौधा एकदम पूरा रंग पे चलेगा, अपने कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ठंड से पहले एक बार इसकी आप गुड़ाई करते हैं, पूरा खाद दे दिया जाता है। इसमें जो पानी की जो ज़रूरत होती है, जैसा कि केले की जो फसल है ये पत्ते की ही फसल होती है, पत्ते पूरे पानी से भरे होते हैं, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी को किस तरीके से दिया जाता है और क्या इसमें पूरा ऊपर तक जो पौधे होते हैं वहाँ तक भी पानी डाल दिया जाता है या पानी से कुछ खतरा भी होता है इस पौधे को? नहीं, ओवर पानी नहीं चाहिए, ओवर पानी, नमी बनी रहनी चाहिए, बस यही मेन है। तो कितने दिनों के अंतराल पर ठंड से पहले जो है पानी दिया जाता है? ठंड से पहले तो लगभग में 10 दिन पे दिया जाता है ठंड में, लेकिन गर्मी में 5 दिन 6 दिन पे देना पड़ता है। जब लू चलती है तो 5 दिन 6 दिन पे देना पड़ता है। तो जब ठंड की शुरुआत हो जाती है, नवंबर महीना स्टार्ट हो जाता है, नवंबर और दिसंबर महीना हो जाता है, तो उस समय इसमें जो है पाले से बचाव की कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाता है। उसमें किसान भाई की फसल जो है यदि 4 फीट से कम ही रह गई है तो क्या ऐसा बचाव करें कि पाले की से फसल का बचाव हो अब जाए? उस पे हर हफ्ते जो है फंजीसाइड का स्प्रे करें, जैसे रेडियोमिल गोल्ड हुआ, स्वाधीन हुआ, इसका बदल करके स्प्रे करें तो पाला नहीं लगेगा। नमी बरकरार बनी रहनी चाहिए, नमी ना कम हो तो पाला नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, ठंड के समय में जब केले में पाले का समस्या आने का खतरा रहता है तो खेत में नमी बना कर रखिए, फंगीसाइड का स्प्रे करिए और खेत में धुआं का भी प्रयोग किया जाता है। पाले से बचाव की बहुत सी ऐसे सुझाव वैज्ञानिकों के रहते हैं और आप उन सुझावों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि केले को फसल को जो है पाले से बचाने का पूरा प्रयास किया जाए। और यदि आपके पौधे शुरुआत से अच्छे ग्रोथ पे रहते हैं, 4-5 फीट की ऊंचाई पर हो जाते हैं तो पाले का खतरा आपके खेत में नहीं रहेगा। और यदि आपके खेत में पाला नहीं लगता है तो आगे आपकी फसल काफ़ी तेज़ी से फिर बढ़वार करेगी। ठंड जो होता है ये ख़त्म होते होते इसमें फिर और कौन सी कृषि क्रियाएं होती हैं? शुरुआत में कौन सी ऐसी खाद दी जाती है ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगे? ठंड खत्म होते पहले माइक्रोन्यूट्रेंट दे दीजिए, माइक्रोन्यूट्रेंट यूरिया दे देंगे तो पौधा चल देगा तुरंत। उसके बाद फिर DAP डालिए, उसमें DAP डालिए। DAP डालने के बाद 2 सिंचाई कीजिए कम से कम। 2 सिंचाई के बाद जब जान जाइए कि हाँ पौधा पे अब DAP का असर हो गया है, तब उसके बाद गुड़ाई करिए। उसके बाद जो मिट्टी देना हो मिट्टी दे दीजिए, पौधा साफ करके साफ़ सुथरा बना दीजिए बस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा खेत जो है साफ़ सुथरा, बीच में कभी घास है और उसमें आप जो है खरपतवार के लिए हमने देखा कहीं कहीं पर आप राउंडअप का भी प्रयोग करते हैं। तो हल्की मिट्टी यहाँ पर चढ़ाई गई है, अप्रैल महीना है तो पुत्ती भी बार बार निकलती रहती है, उसकी कटाई की गई। क्या फिर से आप इसको और यहाँ पर मिट्टी चढ़ाएंगे क्योंकि आगे जब घाड़ निकलेगी तो पौधे की गिरने की भी समस्या होती है, उससे बचाव आप कैसे करते हैं? नहीं, तो उससे बचाव के लिए पहले थोड़ी मिट्टी लगा दी, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं, हल्की मिट्टी लगाई जाएगी ताकि जो कंद है उसका मेन वो ढक जाए। उसके बाद जब घाड़ निकल जाएगी तो फिर रस्सी से बंधाई होगी, रस्सी और बाँस से। अच्छा, इसके बाद इसमें आप मिट्टी फिर से नहीं चढ़ाएंगे? नहीं, तब नहीं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पौधे में यहाँ पर अभी बहुत अधिक मिट्टी नहीं है, केवल इसकी जो किनारे इसकी जो हाड़ी जैसी बनी रहती है, मतलब जो मेन जड़ें निकलती हैं वहाँ तक मिट्टी लगी हुई है। और बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं बहुत ऊंचाई तक, 1 फीट की ऊंचाई तक इसके पास मिट्टी चढ़ा देते हैं और उनका मानना होता है कि आंधी तूफान आएगी तो पौधे गिरेंगे नहीं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इसके पौधे के नीचे तक आप मिट्टी रखेंगे ताकि इसके पास जो इसकी जड़ें हैं वो नमी लेती रहें, पोषक इसको मिलता रहे और पौधे का ग्रोथ अच्छा होता रहे। और बाकी रस्सी से इसकी बधाई करके फिर इसको रोका जाता है। तो आपकी ये जो फसल है अभी अप्रैल महीना चल रहा है, कब तक उम्मीद है इसमें फ्लावरिंग कब तक आने? इसमें जो है लगभग में मई तक आनी शुरू हो जाएगी। तो मई महीने से स्टार्ट होगी? 15 मई तक तो आना है पक्का। और जैसा कि ये मई से आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम इसका जो फ्लावरिंग है कितने दिनों के अंदर आ जाती है? लगभग मान के चलिए 25 से 1 महीना, तो करीब 25 दिन या 1 महीने तक। तो मई और जून में फ्लावरिंग आकर इसकी जो है मैक्सिमम फ्लावरिंग आ जाती है। यदि इस समय फ्लावरिंग आती है तो उसके फल आपके कब से कटने शुरू होंगे और कौन सा, मतलब उस समय रेट क्या आपका इसका मिलने की उम्मीद रहती है? अब अगर इस समय हमारा तो अगेती में है, अगर जो इस समय अगर ये अगले महीने में आ जाता है हमारा, तो अनुमान है कि हमारा रेट लगभग 12 के ऊपर मिलेगा। तो जैसा कि केले की फसल जो है इसमें टाइमिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो आम का सीज़न होता है
उस समय पर यदि फल आता है तो रेट नहीं मिलता है, हाँ, तो फिर रेट ठंड आ जाता है तब रेट नहीं मिलता है। तो कौन सा ऐसा समय, मतलब कि किस समय से किस समय के बीच में इसका जो है रेट अच्छा मिलता है किसान भाइयों जैसे केला चाहे जो हो, दुर्गा पूजा आते आते केला ख़त्म हो जाए तब तो आपको रेट मिलेगा, न उसके बाद कोई गारंटी नहीं है रेट की। को? दुर्गा पूजा का मतलब नवरात्रि का। नवरात्रि तो किसान भाइयों, जो नवरात्रि का समय होता है, जो इधर शरद नवरात्रि बोलते हैं, उस समय का जो समय होता है उसमें यदि आपकी मैक्सिमम हार्वेस्टिंग केले की हो जाती है तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, और यदि आपका अच्छा उत्पादन भी है तो अच्छा रेट आपको मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से होगा। लेकिन यदि आपकी जो फसल है वो लेट जाती है, आपका जो है दीपावली के बाद छठ पूजा था उससे जो बाद में जाती है, तब आपके केले का रेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसमें टाइमिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है, और टाइमिंग का प्रभाव आपके खेत की तैयारी के समय पर ही निर्धारित हो जाता है। यदि आपने खेत की तैयारी लेट किया है, बुआई उसकी लेट किया है, तो आपका केला लेट होता जाएगा, और फिर आपका जो है केले की फसल भी ठंड में पाले से प्रभावित हो जाएगी, और इस वजह से आपकी जो फसल है वो लेट होगी, घार लेट में निकलेगी, और आगे चलकर ठंड में इसकी जब फसल निकलेगी तो उसका आपको रेट भी 4-5 रुपये केजी मिलेगा। तो हो सकता है कि लागत भी निकलना मुश्किल हो लागत भी निकलना होगा। जब 6 के नीचे आता है या 8 के नीचे आता है तो उसकी लागत ही मान के चलिए, और अगर जो 5 हो गया तो लागत भी नहीं आएगी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर केला लगाया हुआ है, कई सालों से खेती करते आ रहे हैं, 1 एकड़ का अनुमानित क्या लागत हो जाती है? टोटल मेहनत सब कुछ मिला के लगभग कितनी लागत हो जाती है अच्छी फसल लेने के लिए? मान के चलिए 80 से 90 रुपये पर पौधा पड़ेगा लागत। अच्छा। जितना आप लगाएं 80 से 90 रुपये लगेगा। तो किसान भाइयों, 80 से 90 रुपये का आप मान कर चल सकते हैं एक पौधे का। बहुत अच्छा आपने थोड़ा और लेबर ज़्यादा प्रयोग किया, अपना मेहनत कम किया, तो 100 रुपये मान कर चल सकते हैं। तो जो घार होती है, अच्छा यदि आपका फसल लगा हुआ है तो एक पौधे पर कम से कम और मैक्सिमम कितने वजन की घार जो है अच्छी मानी जाती है? एवरेज मान के चलिए 30 किलो एवरेज बढ़िया है। एवरेज जो आता है 30 किलो का एवरेज निकल जाए बढ़िया है। तो 30 किलो का यदि एवरेज निकलता है तो रेट यदि ठीक ठाक 10 का ही मिलता तो 300 की एक घार हो गई, मतलब कि 100 रुपये आपने खर्चा किया, 200 का आपका फायदा हुआ। तो आपका अभी तक जो अनुभव आता रहा है कि 1 एकड़ से शुद्ध मुनाफा सब कुछ निकालने के बाद किसान भाइयों को कितना लगभग मिल जाता है? अब मान के चलिए 1 एकड़ में लगभग 1200 पौधे लगते हैं। 1200 पौधे में 2,40,000 रुपया हमारा शुद्ध मुनाफा लागत काट के हो जाएगा। तो किसान भाई, इस तरीके से यदि आप सही तरीके से केले की खेती करते हैं, सब कुछ समय पर करते हैं, अच्छा उत्पादन लाते हैं, और 10 रुपये का ही आपको जो है औसत रेट मिलता है, तो 2,40,000 का प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। यदि आपका जो है टाइमिंग अच्छी रहती है, मैक्सिमम जो आपकी हार्वेस्टिंग नवरात्र के समय पर आती है, तो आपका प्रॉफिट और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप केले की खेती से 2 से 3 लाख के बीच का जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर जो बढ़िया हो गया तो 3 लाख भी दे सकता है। तो यहाँ पर किसान भाई ने काफ़ी कुछ केले की खेती के बारे में बताया है। तो जो केले की खेती होती है, जैसा कि यहाँ पर शुरुआत जो खेत की तैयारी है जून से किया गया, तो अगली फसल कटते कटते करीब जो है अक्टूबर नवंबर का समय चल जाता है। फिर आप क्या इसमें पेड़ी लेते हैं या एक ही साल में? नहीं, पेड़ी लेते हैं, एक पेड़ी लेते हैं। तो दूसरी पेड़ी वाली जब फसल ख़त्म होती है वो कब ख़त्म होती है? वो भी उसी टाइम पे ख़त्म होगी। तो मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है, तो 2.25 साल के आसपास, 2.5 साल के आसपास एक फसल की पूरी जो साइकिल चलती है। तो एक लंबी अवधि की फसल हो जाती है, करीब 2.5 साल में 2 बार फसल कटती है। और पेड़ी में इसका क्या प्रॉफिट का रहता है? इससे ज़्यादा होता है? नहीं, लगभग में अगर मेहनत करेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि लागत तो पेड़ी में घट जाती है। लागत घट जाती है, लेकिन अगर थोड़ा उनका मैनेजमेंट बढ़िया से करेंगे, बढ़िया टाइम से उसका साफ़ सफाई रखेंगे, दवा टाइम से देंगे, तो फिर उतना ही लगभग में आता है। तो क्योंकि जो है पेड़ी की फसल में इसमें बीटल की भी समस्या आती है, और उस वजह से रेट थोड़ा पेड़ी की फसल का घटता है, तो जो इसमें लागत कम होती है वो प्रॉफिट में भी थोड़ा कम होता है। तो पेड़ी में भी आप मानकर चल सकते हैं, मतलब 2 से 2.5 साल के समय में आप 1 एकड़ से करीब 5 से 6 लाख का जो है अर्निंग कर लेते हैं। यहाँ पर रोग की बात करें, जैसा कि केले की फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा तो कीड़े नहीं लगते, लेकिन जो कुछ कीड़े लगते हैं उसको कंट्रोल किसान भाई कैसे करते हैं? दवा से बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लगते हैं, जैसे ये गदहिला टाइप का जो होते हैं, पत्ती काटने वाले होते हैं, झांझी बोलते हैं जो उसको,
वो लगते हैं और फिर बीटल लगता है। बीटल के लिए जो है क्योंकि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो बीटल की समस्या शायद बहुत ही कम होती है, लेकिन उत्तर भारत में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। यदि समय पर दवा का स्प्रे नहीं किया तो बीटल से केले की फसल में बहुत नुकसान होता है, सीधे उसके आर्थिक क्षति होती है, क्योंकि मंडी में बिक्री जो है बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो बीटल के लिए किसान भाइयों को आप ऐसी कोई दवा बताएं जिससे सीधा कंट्रोल हो जाए और किसान भाई ज़्यादा परेशान। सोलोमन बस, और दूसरा कोई नहीं। तो किसान भाइयों, जैसा कि इससे पहले भी हमने केले की खेती किया हुआ था, 2 साल पहले भी हमने जो है बीटल के लिए जो दवा है अपने वीडियो में चैनल के माध्यम से बताया है। बीटल के लिए जो सबसे परफेक्ट दवा है वो बायर कंपनी की सोलोमन है, और उसके साथ सोलोमन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट, इन दोनों दवाओं को मिलाकर आप स्प्रे करते हैं। और जो इसमें बीटल होते हैं, हम इसका कुछ आपको पहचान बताएं तो आप यदि केले के खेत में आप देखते हैं आपकी जो इसकी पत्तियां होती हैं उसमें कहीं कहीं पर खुरच कर खाने का निशान बनता है, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में बीटल है। और बीटल का जो प्रभाव होता है वो मेन तने पर भी होता है, और इसकी जो सबसे नई पत्ती होती है और उसके बाद की 2 पत्ती होती हैं, इन तीनों पत्तियों पर प्रभाव होता है। और नीचे जो इसकी केले की पत्तियां होती हैं उसके बीच के गोफे में भी बीटल होते हैं। तो आप जब भी आप केले के खेत में भ्रमण करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं इसके गोफे में देखें, और पत्ती के एकदम ऊपरी भाग वाले गोफे में देखें, यहीं पर बीटल होते हैं। और दवा का स्प्रे आप केवल इन्हीं भाग में करें, और 2 बार 3 बार आप समय से दवा का स्प्रे करते हैं तो आप बीटल से बचाव कर सकते हैं। और यही समय है, जैसे ही आपके केले में घार आना शुरू हो जाएगी, अप्रैल लास्ट से मई से घार निकलना शुरू होती है, उसी समय बीटल का अटैक होता है। और जैसा कि आप देखेंगे तो केले की जो नई 2-3 पत्तियां होती हैं उन्हीं पे बीटल लगता है। तो इसी तरीके से जो केले की फलियां होती हैं, जो नई फलियां तुरंत की निकलती हैं उन्हीं को बीटल खाती हैं, जो पुरानी हो जाती हैं उनको नहीं खाती हैं। तो हमें शुरुआत से ही बचाव करना है, जैसे ही घार निकलेगी उस समय हम बीटल से बचाव करते हैं तो आगे हमारी घार बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और हमें इसका मंडी में अच्छा रेट मिलेगा। तो यदि हमने सब कुछ मेहनत सही से किया लेकिन बीटल से बचाव नहीं किया तो केले के खेत में हमें बहुत ही अधिक आर्थिक क्षति हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों को बचाव करके और किसान भाई साहब के द्वारा बताई गई जानकारियों को आप अपने अमल में लाएंगे तो केले की खेती से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और एक नए वीडियो में जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।